हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि हम किस तरह से हॉरिजॉन्टल मेनू बार बना सकते हैं। पिछले चैप्टर से ही कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से हम अब अपने बटन्स के ऊपर लिंक्स लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर अभी होम, अबाउट बस, लॉगिन, माय अकाउंट, शॉपिंग और कॉन्टैक्ट के बटन्स हैं। अब हम कोड व्यू में चले जाते हैं। एक बार मैं अपना थोड़ा सा कोड अंडू कर लेता हूँ। फिलहाल आपके पास ये नहीं रहेगा। कुछ इस तरह से आपको अपने अ, अभी तक जो जितनी भी हमने कोडिंग करी है उसमें आपको कुछ इस तरह से लिस्टिंग दिखाई दे रही होगी। ठीक है। अब हम इस होम पे को सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टी बार में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और आपको यहाँ लिंक ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हम इस पे हैश लिंक लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है हैश, ये देखें हैश लिंक लगा दिया, क्लिक हो गया। अभी इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी अबाउट अस, लॉगिन, माय अकाउंट, इस सब के पेजेस अभी क्रिएटेड नहीं है। तो आप डमी लिंक लगाने के लिए आप हैश का यूज कर सकते हैं। ये देखिए हैश लगा दें आप डमी लिंक्स के लिए, हैश का यूज करें। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एंकर टैग आ गया है हैश के लगाने से। ये देखें, अभी मैं सब पे यहाँ पर हैश लगा देता हूँ। ओके, परफेक्ट। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे प्रीव्यू कर लेते हैं क्रोम के अंदर, या जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा फिट कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जितने भी ये जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आप जैसे ही माउस ओवर लेके जाएंगे तो ये देखिए आपका जो कर्सर है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट के बाहर लेके जाता हूँ माउस, तो मेरा जो लिंक है वो खत्म हो जाता है। ये देखें, ठीक है, ये लिंक खत्म हो जाता है, लिंक केवल चालू रहेगा आपके टेक्स्ट बॉक्स पे। तो हमें क्या करना होगा, जो ये एंकर जो हमारा टैग है इसे एक बार बंद कर देते हैं। ये जो हमारा एंकर है इस पे भी हमें एक डिस्प्ले ब्लॉक लगा के इसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हम सीएसएस में आ जाते हैं और जैसा कि हमने आप पिछले चैप्टर्स में देखेंगे, यहाँ हमने एल पे जिस तरह से डिस्प्ले ब्लॉक लगा के विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करी थी, ऐसा ही आप ए टैग के ऊपर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक बार आप ए टैग यहाँ से चूज कर लें और यहाँ लेफ्ट राइट पैनल में जाएं और सीएसएस स्टाइल के ऊपर डबल क्लिक कर लें। यहाँ से आप करें न्यू सीएसएस रूल पे क्लिक। ठीक है। अब आपके पास ये पूरी की पूरी पाथ आ गई है, रैपर से लेके ये एंकर टेक तक, जहां तक हमने इसे सेलेक्ट किया था। तो हमें इतने बड़े पाथ की वैसे जरूरत नहीं है, तो मैं केवल क्लास यूएल एल आई और उसके एंकर टैग को ही ले लेता हूँ और इसे कर लेते हैं हम ओके। ठीक है। और फिलहाल मैं इसे ओके कर लेता हूँ। मैं मैनुअली ही करना चाहता हूँ सारी सीएसएस स्टाइलिंग, तो मैं इसे अभी ओके कर देता हूँ। अब मेन सीएसएस में आए तो सबसे नीचे आपको ये देखिए क्लास मिल जाएंगी। ठीक है। इसे मैं यहाँ से कट करके जस्ट इसे नीचे रख ले सॉरी, जस्ट इसके नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक सेमीकोलन, फिर एंटर करें। विड्थ जो हमने एल आई के अंदर दी थी इधर ऊपर 110 पिक्सल और हाइट 32 32 पिक्सल। फाइन, इसे सेव कर लें। ठीक है। और इसे आप अपने ब्राउजर में चला के देख लें एक बार। तो अब देखिए जैसे मैं लेके आऊंगा, अब हमारा जो हिट एरिया है वो पूरे बटन के ऊपर आ गया है। ये देखिए डिस्प्ले ब्लॉक लगाने से। फाइन। अब हमारे पास जो दूसरी जो हमारे पास जो अभी आपने देखा होगा इससे पहले जो हमारे टेक्स्ट था वो उसका कलर अलग था। ठीक है। और इसके नीचे अंडरलाइन भी नहीं आ रही थी। तो एंकर टैग लगाने से जो हमारी जो डिफॉल्ट जो एंकर टैग की जो सेटिंग होती है वो ये होती है कि वो कलर जो जिस पे भी आप एंकर टैग लगाओगे वो टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा और इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। तो अब हमें इसे सीएसएस के थ्रू ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। आप अपनी मेन सीएसएस में आ जाए। ठीक है। और इस ए टैग के अंदर ही आप एक सबसे पहले हम अंडरलाइन हटाते हैं। अंडरलाइन हटाने के लिए आप लिखें टेक्स्ट डेकोरेशन और इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पास नन। सेव करके एक बार देख लेते हैं क्रोम के अंदर। ये देखिए अब आप अंडरलाइन हट चुकी है। और हम कलर भी डिफाइन कर देंगे हमारे एंकर टैग के अंदर, सी ओ कलर। और आप यहाँ से कलर स्पेसिफाई कर लें
और फिर से आप इससे ब्राउजर में देख लें एक बार, तो ये देखें अब हमारे पास सेम कलर आ गया जो कि पहले था। और काफी सारी साइट्स पे आपने देखा होगा जैसे ही हम माउस लेकर जाते हैं किसी बटन पे तो उस बटन का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी करने की एक छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हमें फोटोशॉप पे वापस लौटना पड़ेगा। तो मैंने ये बटन खोल लिया है जो हमने पिछली बार एडिट किया था। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा जूम करके लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। तो अब इरेज टूल से लेके सिटी ऑफ करके आप पहले मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट कर दें, यस। और इसे आप ट्रांसपेरेंट कर दें, ये देखें। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ से भी मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो हमारे पास कॉर्नर्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। और फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस दबाएं और इससे पीएनजी सेव कर लें। अब इस बार सेव, और यहाँ आप दे दें बटन नॉर्मल का नाम दे देता हूँ, नॉर्मल। जब हम होवर नहीं लेके जा रहे होंगे तब हमारे बटन कैसा रहेगा, तो मैं इसे बटन नॉर्मल नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसी बटन को मैं थोड़ा सा कलराइज करता हूँ। एडजस्टमेंट्स में जाएं वापस, ह्यू एंड सैचुरेशन, और यहाँ से कलराइज ऑप्शन ऑन कर लें और कलर चेंज कर दें इसका। ठीक है, इसे ओके कर दें, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस करें, फिर पीएनजी सेव करके इस बार बटन नॉर्मल की जगह इसे आप कर सकते हैं हवर, HOVER, हवर मतलब माउस लेके जाना। ठीक है, अब हमारे पास दो बटन हो गए हैं। अब वापस हम ड्रीम व्यूअर में चले जाते हैं और यहाँ CSS के अंदर कोड में जाएं और सबसे पहले तो आप CSS के अंदर चेंज कर लें, जो भी हमने इमेज का नाम चेंज कर दिया है तो इसे हमें वापस लगाना पड़ेगा। तो बटन नॉर्मल हम यहाँ लगा लेते हैं, ओके। और इसे एक बार देख लें, यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब CSS के अंदर ही जाएं, कोड में रहें, और यहाँ पे ये जो एंकर टैग है, हमने क्या करना होगा कि एंकर टैग के हवर, यानी कि जैसे ही मैं एंकर टैग के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तब मेरी इमेज चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को कॉपी कर लें और पेस्ट कर लें इसके नीचे, और ए टैग के आगे जस्ट डबल डॉट लगा के, कॉलन लगा के आप लिखें हवर। आपको इतना लिखना है बस, और बंद कर दें इसे। और इसके अंदर अब हमें करना है बैकग्राउंड इमेज, ब्राउज कर लें और यहाँ से चूज कर लें आप हवर की इमेज। ठीक है, और इसमें भी आप बैकग्राउंड, सॉरी, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर लें फिलहाल, सेव कर लें आप। और एक बार फिर आप इसे ब्राउजर में चेक कर लें। अब देखिए जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा ये इमेजेस चेंज हो जाएंगी, ये देखें, फाइन। अब जैसा कि हमने देख लिया है कि हवर के ऊपर हमारी इमेजेस चेंज हो रही है, मगर इसमें भी एक टेक्निकल इशू है। हमने यहाँ पे दो इमेज सेव करी है, एक नॉर्मल और एक हवर। ठीक है, मान लीजिए कि हवर और नॉर्मल की इमेजेस, या हवर की इमेजेस थोड़ी सी बाइट्स में हैवी है। ठीक है, तो अगर स्लो नेटवर्क पे हम जैसे ही माउस लेके जाएंगे ओवर, तो ये दूसरी इमेज लोड करेगा, यानी कि बटन अंडरस्कोर हवर डॉट जेपीजी या पीएनजी वो लोड करेगा। और अगर स्लो नेट कनेक्शन हुआ तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये थोड़ा लेट दिखे, हवर की इमेज काफी लेट लोड हो, क्योंकि लोड होने में भी टाइम लगाएगा। और जब आपको हो सकता है कि उस टाइम पे आप माउस लेकर जाएं और उस टाइम पे ये आपको इमेज दिखाई ना दे हवर पे। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें वापस फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। ठीक है, फोटोशॉप में हमारे पास ये हवर की इमेज है। अब मैं इसका कैनवस साइज बढ़ा देता हूँ। मुझे कैनवस साइज की जो हाइट है वो जस्ट अब जो अभी एग्जिस्टिंग है उसकी डबल करनी है, यानी कि अभी हमारे पास 32 है तो हम इसे 64 कर देंगे, 64। ओके, और जो मेरा नॉर्मल बटन था उसको मैं सिलेक्शन करके उसका और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। और मुझे रखना है नॉर्मल को ऊपर और हवर को नीचे।
ठीक है, अब हमारे पास सिंगल इमेज हो गई है। ठीक है, अब हमें करना यह है कि हमारी जो HTML है उसमें केवल इतना 32 जो हमने दे रखा है हाइट, केवल इतना पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, केवल इतना, और नीचे का पार्ट हमें HTML में नहीं दिखाई देगा। हमें करना यह है कि जैसे ही हमें माउस ओवर लेके जाना है तो इस पूरी इमेज को 32 पिक्सल वाई में शिफ्ट करना होगा ऊपर। माउस के होवर पे हमें इसकी पोजीशनिंग शिफ्ट करनी होगी। तो जैसे हम होवर लेके जाएंगे वो इमेज जो नीचे जो दिखाई नहीं दे रही होगी वो ऊपर आ जाएगी, और फिर हमें होवर की जो है इमेज, जो कलर्ड इमेज है वो दिखाई देगी। इससे ये होगा कि हमारे पास ये सिंगल इमेज जो है वो हम एक फाइल में ही सेव करके रखेंगे और वो एक बार में ही लोड हो जाएगी, जिससे अगर स्लो नेटवर्क कनेक्शन भी होगा तो हमारे पास सब कुछ पहले लोड हो चुका होगा। ठीक है, हवर पे लोड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही जैसे डिफॉल्ट जो भी पेज लोड होता है उस वक्त ये लोड हो जाएगा, और फिर हमारे पास ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे आप कंट्रोल और शिफ्ट से सेव कर लें, पीएनजी रखें, और मैं इसे बटन डॉट पीएनजी के नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास एग्जिस्टिंग थी तो मैं इसी के ऊपर ओवरराइट कर लिया है मैंने। अब आप ड्रीम व्यूअर में वापस जाएं। ठीक है, CSS फिर से आप थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक, आपको यहाँ पे से हटा लें वापस ब्राउजर, और यहाँ से बटन पीएनजी ले लें। ओके, अब जैसा कि हमारे पास हाइट 32 पिक्सल है, तो आप जैसे इसको डिजाइन व्यू में देखेंगे तो हमारे पास केवल ऊपर का 32, यानी कि केवल ऊपर की इमेज दिखाई दे रही है आपको 32 पिक्सल वाली, नीचे की हमारे पास कलर्ड इमेज नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें करना यह है कि हमें यहाँ पे हवर के ऊपर आप इसे डिलीट कर दें। अब हवर के अंदर हमें करना है बैकग्राउंड इमेज, वही सेम इमेज हमें उठानी है बटन की। ओके, और इसके अंदर हमें बैकग्राउंड पोजीशन को चेंज करना है। हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन में दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, एक तो एक्स के लिए और एक वाई के लिए। तो मैं यहाँ पे पिक्सल से स्पेसिफाई करना है कि हमें माउस ओवर पे किस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन को कितना शिफ्ट करना है। तो एक्स पोजीशन को तो हमें शिफ्ट नहीं करना है, हमें वाई पोजीशन को शिफ्ट करना है, और वो रहेगा -32 पिक्सल। ठीक है, जैसे अब आप देखें क्रोम के अंदर, और जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ ये देखिए जो हमारी इमेज है वो 32 पिक्सल ऊपर शिफ्ट हो जाएगी वाई में, ये देखें ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मीनूज को बना सकते हैं। होवर पे आप स्टाइलिश बटन कलर चेंज कर सकते हैं, और ये दिखने में आप चाहें तो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज करके देख लें। होवर पे आप अगर आप कलर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का तो वो भी आप चेंज कर लें, जैसे मैंने ब्लैक कर दिया है। और यहाँ पे क्रोम में जाएं और आप देखें टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहा है, ये देखें।